नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त राजधानी लखनऊ अंबेडकर महासभा में हम मौजूद हैं और आज के अवसर पर जो है यहाँ पर अंबेडकर महासभा में एक किताब का विमोचन, उसके साथ में दैनिक समाचार पत्र फ्रीडम ऑफ जस्टिस का विमोचन किया गया है। हमारे साथ में पुस्तक का जो विमोचन किया गया है, लेखिका जी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। ये पुस्तक जो लिखी गई है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, मजदूरों के शोषण के संबंध में, इस पुस्तिका में जो ये विवरण है, पूरा प्रयास किया गया है कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए दूसरे आदमी का कैसे शोषण करता है, कहाँ किस हद तक गिर जाता है, ये उसके जीवन मरण का भी, मतलब वो जरा भी ध्यान नहीं रखता है, जिंदगी का, उसके बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखता है। इसको हटाने के लिए एक दूसरे अन्य गांधी की जरूरत है, हमारे नॉन वायलेंस व्यक्ति की जरूरत है, जो इस अभियान को चला करके इनके शोषण को कम कर सके। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यही है। नमस्कार, मैं अलका भास्कर। मेरी पुस्तक का नाम है वेटिंग फॉर अनदर गांधी। इसका सब्जेक्ट जो है, आप सभी जानते हैं कि मोस्ट नोन पर्सन इन द वर्ल्ड इज माइकल जैक्सन। उनके साथ जो हुआ, उनके अंतिम दिनों की में जो हुआ, घटना हुई उनके साथ, उसके बारे में है। किस तरीके से कंपनियों ने उनको एक्सप्लॉइट किया, का शोषण किया, उनकी फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा, और जो भी उन्होंने जीवन में अपने लिए कमाया था, जो भी बनाया था अपने बच्चों के लिए, वो सब उनसे किस तरीके से उन्होंने छीन लिया। तो आप इस बारे में जानेंगे, इस जरूर से पढ़िए। इस पुस्तक के साथ में फ्रीडम ऑफ जस्टिस दैनिक समाचार पत्र का भी विमोचन हुआ है। हमारे साथ में संपादक संपादिका मौजूद हैं। आइए जानते हैं दैनिक समाचार पत्र का जो विमोचन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वागत है सबसे पहले। जय भीम। फ्रीडम ऑफ जस्टिस का आज दैनिक पेपर, जिसका आज अनावरण हुआ है, इस पेपर फ्रीडम ऑफ जस्टिस का काम रहेगा सरकार की नीतियों को, उनके कार्यों को जनता तक पहुंचाना, और फ्रीडम ऑफ जस्टिस जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगी। नमस्कार। अंबेडकर महासभा लखनऊ में आज फ्रीडम ऑफ जस्टिस अखबार का जो विमोचन भदंत शांति मित्र जी व एमएलसी माननीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल द्वारा किया गया है। ये फ्रीडम ऑफ जस्टिस दैनिक अखबार जो पहले वीकली, मतलब साप्ताहिक उसमें चल रहा था, तो आज इसकी शुरुआत जो है डेली अखबार से की गई है, और हमें पूरा विश्वास है कि सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और आज का परिदृश्य बड़ा रोचक है, बड़ा सराहनीय है कि हिंदुस्तान की धरती पर लखनऊ में अंबेडकर महासभा में फ्रीडम ऑफ जस्टिस नामक एक होनहार दैनिक पेपर का जन्म हुआ है। उसका विमोचन आज हुआ है। अच्छे और सच्चे लोग तमाम यहाँ आ चुके हैं, और स्थिति यह है कि उसके गर्भ में श्री खुशीराम चौधरी जी और उनकी बेटी संपादक शशि भारती जी नेतृत्व कर रही हैं। साथ में बहुत से लोग उनके साथ हैं। तमाम भंते यहाँ आए हैं। एमएलसी सरकार के डॉक्टर निर्मल प्रसाद
डॉक्टर लालजी निर्मल जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, जो उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े अच्छे और सच्चे भूमिका निभा रहे हैं और सौभाग्य से हमारे मित्र भी हैं। तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री संतोष कुमार पाल, जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्यायदल में, और भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्यायदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं इस दैनिक अखबार के संपादक और उसके सदस्यक को, उनके अनुयायियों को, उनके साथियों को, उनके शुभचिंतकों को देना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय संविधान का एक स्तंभ है मीडिया, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका मीडिया, ये लोकतंत्र का स्तंभ है। अगर इस लोकतंत्र को, इस देश की जनता को, समाज को जागरूक करना है तो निश्चित रूप से मीडिया की अहम भूमिका होती है। किसी ने कहा है कि लोकतंत्र का दर्पण होता है। जैसे एक साधारण मनुष्य कोई अपने व्यक्तित्व का देखता है, अध्ययन करता है कि उसका चेहरा चित्र क्या है, उसी प्रकार से लोकतंत्र के भूमिका में मीडिया की अहम भूमिका है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर महासभा में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए हमारे बड़े ही अच्छे मित्र और अच्छे समाज सेवी श्री खुशीराम चौधरी जी की जो बेटी परचम लहराने जा रही है, मैं उसको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सारे जो है एक प्रकार से साधुवाद देता हूं। और किसी विद्वान ने कहा है, वन पेन वन आइडिया चेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये हिंदुस्तान नहीं, हम तो पूरा विश्व बदलने की क्षमता रखते हैं। ये विवेकानंद का भारत है, ये संत कबीर साहब का भारत है, संत गुरु रविदास का भारत है, सभी का भारत है। सवाल ये है कि इस देश में जिस प्रकार से अलगाव वाली ताकतें, नफरत की ताकतें देश को बांटने का काम कर रही हैं, वो हमारे कलम के सिपाही उन ताकतों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपनी कलम से और जो देश के दुश्मन हैं उनका सर कलम कर सकते हैं। मैं साथ दूंगा। मैं उच्च न्यायालय में एडवोकेट हूं। अगर देश के दुश्मन कभी भी हमारे समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे, चाहे वो जात के नाम पे, चाहे मजहब के नाम पे, तो हम संपादिका महोदय का पूरा साथ दूंगा, पूरा हाथ दूंगा। और बाबा साहब के संविधान की हम शपथ लेते हैं कि वो भारत आज से 30 साल पहले का कुछ और था, ये भारत कुछ और है। अगर समाज में कोई नफरत फैलाने का काम करेगी तो आज भी उत्तर प्रदेश सरकार को हम समर्थन दिए हैं। आपके आशीर्वाद से मुझे लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से प्रोटोकॉल रहता है। एसपी और डीएम को मैं अपने अभिव्यक्ति से, अपने वाणी से, अपने विचार से डेली इन्फॉर्मेशन करता हूं कि कभी कहीं कोई क्राइम करप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय करप्शन क्राइम जीरो टॉलरेंस की नीति चला रही। मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इसलिए दिया हूं कि दलितों को, कह लीजिए शेड्यूल कास्ट, दलित शब्द लोग कहते हैं लेकिन शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो उपेक्षित समाज के लोग हैं, जो तिरस्कृत समाज के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, अगर उनके ऊपर जुल्म होता है तो हम और हमारी ताकत जो है, जो हमारी कलम है, जो हमारा संविधान है, उसको लेकर के हम जरूर प्रहार करेंगे और संविधान को हम मरने नहीं देंगे। मैं बाबा साहब का अंश और वंश हूं। जय न्याय, जय भारत, जय संविधान। साधुवाद।